नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ध्यान की, मेडिटेशन की। एक ऐसा जबरदस्त टूल जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना सिर्फ मन को शांत कर सकता है बल्कि पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए इसके जो चमत्कारी फायदे हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटा सा सवाल है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपका मन अभी इस वक्त कहाँ है? क्या वो सच में यहीं है, इसी पल में, या फिर कहीं और ही घूम रहा है? सच तो यही है ना कि हमारा मन एक जगह टिकता ही नहीं है। देखिए, हमारा मन ना एक टाइम मशीन की तरह है। ज्यादातर वक्त ये या तो पास्ट में, मतलब अतीत की गलियों में खोया रहता है। वहां ये क्या करता है, बस तुलना करता है, पुरानी यादों में डूबा रहता है, पछताता है। या फिर ये सीधा फ्यूचर में छलांग लगा देता है, जहां बस प्लानिंग, चिंताएं और ना जाने क्या क्या डर इससे घेरे रहते हैं। मतलब जो अभी का पल है, जो प्रेजेंट है, उसमें तो हम बहुत ही कम जी पाते हैं। तो सवाल यह है कि इस भटकते हुए मन का इलाज क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हां, जवाब है ध्यान। चलिए अब समझते हैं कि मेडिटेशन असल में है क्या और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। सीधे साधे शब्दों में कहे तो ध्यान का मतलब है पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान पल से एक हो जाना। और हां, ये नींद बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ऐसी स्टेट है जहां दुनिया भर के विचार शांत हो जाते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से जागे हुए होते हैं, पूरे कंट्रोल में। ये एक गहरी शांति का एहसास है। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इसे कितनी खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा, किसी भी वस्तु पर विचार न करना ही ध्यान है। मतलब जब मन कुछ भी सोचना बंद कर दे, वही अवस्था ध्यान है। ये अपने ही विचारों से ऊपर उठने का एक प्रोसेस है। तो ध्यान सबसे पहले कहाँ असर करता है? हमारे अंदर की दुनिया पर। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारे मन और शरीर पर क्या-क्या चमत्कारी असर डालता है। पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है मन पर कंट्रोल। ध्यान से हम मन के ड्राइवर बन जाते हैं। हम मन को चलाना सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि मन हमें चलाए। और देखिए, जब मन शांत रहता है ना, फालतू के विचारों में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, तो शरीर को भी कम रिपेयर की जरूरत पड़ती है और नतीजा, हमारी नींद की जरूरत भी अपने आप ही कम हो जाती है। अब जो अगला फायदा है वो सुनकर शायद कुछ लोग चौंक जाएं, लेकिन ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। जी हाँ, मेडिटेशन हमारी उम्र को लंबा कर सकता है। हमारे योग शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें जीने के लिए साल नहीं बल्कि एक निश्चित गिनती में सांसें मिलती हैं। ध्यान क्या करता है? वो हमारी सांसों को गहरा और धीमा कर देता है, जिससे उम्र अपने आप लंबी हो जाती है। यही तो वजह थी कि पुराने योगी और ऋषि मुनि इतनी लंबी उम्र जी पाते थे। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है जापान का ओकिनावा आइलैंड। पता है, यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी और सबसे खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो जब रिसर्चर्स ने इसका राज जानने की कोशिश की तो क्या पता चला? यही कि वो लोग अनजाने में वही आदतें अपनाते हैं जो ध्यान सिखाता है, जैसे कि हमेशा प्रेजेंट में रहना, फालतू की चिंता नहीं करना और जिंदगी का एक मकसद रखना। अच्छा, जब हमारी अंदर की दुनिया बदलती है तो इसका असर हमारी बाहर की दुनिया पर भी तो पड़ेगा, है ना? मतलब हमारे इमोशंस पर, हमारे रिश्तों पर। देखिए, ध्यान हमारे मन में जो विचारों का तूफान चलता रहता है ना, उसकी स्पीड को कम कर देता है। इससे होता यह है कि हम प्रॉब्लम पे कम और सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी तो अपने आप ही कम हो जाती है। साथ ही ये हमें दूसरों के दुख दर्द को समझने की एक नई नजर देता है, जिससे हमारे अंदर प्यार, दया और माफ करने की भावना भी बढ़ जाती है। जो अगला फायदा है वो हमारी पर्सनालिटी से जुड़ा है। एक ऐसी चीज जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। सोचिए, जब मन शांत होता है तो चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक तेज आ जाता है। आंखों में एक ठहराव, एक आकर्षण, आवाज में एक गहराई आ जाती है। हमारे उठने बैठने, चलने फिरने, बात करने, हर चीज में एक शांति झलकती है। और यही तो है जो हमारी पर्सनालिटी को एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना देता है। चलिए अब जरा दिमाग की बात करते हैं। देखते हैं कि ध्यान सीधे सीधे हमारे ब्रेन की पावर को कैसे बढ़ाता है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आज ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना, पर ध्यान इसे जड़ से खत्म करने में मदद कर सकता है। हमारे कॉन्फिडेंस में कमी की एक बहुत बड़ी वजह है हमारे दिमाग में लगातार चलने वाला एक नेगेटिव लूप। हम बार बार पुरानी गलतियों को याद करते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को कमजोर महसूस करते रहते हैं। ये जो नेगेटिव साइकिल है, ये कुछ ऐसे काम करता है। पहले हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, फिर अपने पास्ट के फेलियर्स को याद करते हैं
और आखिर में भविष्य को लेकर डरने लगते हैं। ध्यान क्या करता है? वो इसी नेगेटिव साइकिल को तोड़ देता है। वो हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों के साथ रीप्रोग्राम करने में मदद करता है, जिससे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि चीजें कहीं रखकर भूल जाते हैं? तो सुनिए, ध्यान आपकी याददाश्त को भी शार्प कर सकता है। एक स्टडी हुई थी, उसमें कुछ लोगों को 45 दिनों तक रोज सिर्फ 20 मिनट ध्यान करने को कहा गया, और नतीजा पता चला कि उनके ब्रेन का वो हिस्सा जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार है, वो लिटरली साइज में बड़ा हो गया था। जबकि जो ग्रुप ध्यान नहीं कर रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। मतलब ये इस बात का पक्का सबूत है कि ध्यान मेमोरी को बढ़ाता है। अब आते हैं ध्यान के सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक प्रिंसिपल और सबसे बड़े फायदे पर। सच कहूं तो यही वो चाबी है जो बाकी सारे फायदों का दरवाजा खोलती है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये आपको चौंका सकता है, लेकिन यही ध्यान की असली ताकत को दिखाता है। जरा सोचिए, हमारी 95% प्रॉब्लम्स सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में, मतलब वर्तमान में जीना सीख जाते हैं ना, तो हम प्रॉब्लम्स को वैसे ही देखते हैं जैसी वो असल में हैं, बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर। और जब प्रॉब्लम सही से समझ आ जाती है तो सॉल्यूशन भी तो मिल ही जाता है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में बस एक सवाल, जरा ईमानदारी से सोचकर देखिए कि आज पूरे दिन में ऐसे कितने पल थे जब आपका मन सच में पूरी तरह से वर्तमान में था। इस सवाल का जवाब शायद ध्यान की तरफ पहला कदम हो सकता है।